भारत के शरण में आया पाकिस्तान, कहा आज नहीं तो कल हम एक हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने तेज की आजादी की जंग, चीनी कंपनियों ने बांधा बोरिया बिस्तर, भागने लगे बीजिंग संघाई। सऊदी अरब के एक ऐलान से पूरी दुनिया में मची खलबली, भारत की भी बढ़ी चिंता। दोस्तों, जब भारत से पाकिस्तान अलग मुल्क बना तो फिर किसी को पता नहीं था कि ये पाकिस्तान एक दिन भारत के ही खिलाफ चला जाएगा। भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन इसके बाद भी इनकी हार ही होती है। भारत में आतंक फैलाने में भी पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में पहले जो हालात थे उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान लिप्त था। भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की कोशिश की है। भारत के पीएम रहते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया। वहीं जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आई तो वो भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नए मोड़ पर लाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उरी अटैक और पुलवामा मिला। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, अब तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाएंगे। अब पाकिस्तान की नई सरकार ने जो बयान दिया वो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि नई सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति की शुरुआत भारत के नाम पर होती है और खत्म भी भारत के नाम पर होती है। इमरान खान की जब सत्ता हाथ से जाने लगे तो वो जमकर भारत की तारीफ करने लगे। वहीं नई सरकार शहबाज शरीफ जब सत्ता में आए तो वो कश्मीर राग अलापने लगे। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका देश भारत के साथ कूटनीतिक व आर्थिक रूप से जुड़ सकेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज नहीं तो कल वो दिन आना ही होगा जब भारत के साथ कूटनीतिक व आर्थिक रूप से जुड़ सकेगा। उस दिन हम अपनी पूरी आर्थिक क्षमता अनलॉक करेंगे और सभी समृद्धि का फल साझा करेंगे। इसके साथ ही जरदारी ने ये बात अपने विभिन्न पड़ोसियों समेत पाकिस्तान के आर्थिक और व्यापार के अवसरों को अनलॉक करने के लिए जरूरी विभिन्न कदमों के बारे में बात की है। उन्होंने देश के पड़ोस में कई संघर्ष के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन काल में वो दिन आएगा जब हम क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जो कश्मीर पर बिना वजह दुनिया भर में गला फाड़ते रहता है और हर जगह से इसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन यही पाकिस्तान पीओके और बलूचिस्तान के लोगों का जीना हराम कर रखा है। कश्मीर में आतंक का सफाया हो गया है और इस वक्त युवाओं के हाथों में बंदूक नहीं कलम किताब है। पूरी तरीके से घाटी बदल गई है और यहाँ लगातार विकास तेजी से हो रहा है। पाकिस्तान को इसी का डर है कि लोग पढ़ लिख लेंगे तो वो आतंक कैसे फैलाएंगे। जब बात बलूचिस्तान की आती है तो पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लेट जाता है। जब बात बलूचों के हक की आती है तो पाकिस्तान इधर उधर भागने लगता है। लेकिन ये बलूचिस्तानी अब अपनी हक की लड़ाई के लिए रुकने वाले नहीं हैं। बलूचिस्तान को तो पाकिस्तान ने हर एक मूल चीजों से दूर रखा है। न उनके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध है और न ही इलाज के लिए कोई अच्छा अस्पताल है। यहाँ तक कि नौकरी तक के लिए लाले पड़े हैं। अब तो चीन भी यहाँ पर पैर पसारने लगा है, जिसके बाद चीनी नागरिक पर हमले अब तेज हो गए हैं। बलूच अलगाववादी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काम को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीन उनके संसाधनों को लूटने में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर सहयोग कर रहा है। इस्लामाबाद स्थित एक रिसर्च सेंटर के कार्यकारी निर्देशक ने बताया है, बलूच अलगाववादी चीनियों को अपना दुश्मन मानते हैं। उनका मानना है कि चीन बलूचिस्तान संसाधनों को लूटने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मिला है और इसी गतिविधि को रोकने के लिए बलूच अलगाववादी लगातार चीनियों को निशाना बना रहे हैं। मसूद ने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने चीनी कंपनियों को बलूचिस्तान छोड़ने के लिए कई बार चेतावनी दी है। अब वे मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के उद्देश्य से आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूच विद्रोही अपनी गतिविधियों से बाहर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वे अपनी मातृभूमि को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहते हैं। वहीं एक खबर की माने तो चीन ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन क्षेत्रों में अलगाववादी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है। दोस्तों, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से दुनिया के सभी देश महंगाई की चपेट में आए हुए हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तेल के बड़े निर्यातक कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने पर किसी तरह राजी नहीं दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक में से एक सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान का ये तो कहना है कि तेल की कोई कमी नहीं है, फिर कच्चे तेल का उत्पादन किस आधार पर बढ़ाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस फैसल बिन रहमान ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा, जहां हम जानते हैं तेल की कोई कमी नहीं है, सऊदी अरब इस मामले में जो कर सकता है वो उसने किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के अनुसार सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है। मार्च में आईईए ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में स्टॉक से अधिक तेल जारी करने के लिए 10 सूत्रीय योजना तैयार की थी।
दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कमी हो गई। कच्चे तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में 70% बढ़ रही है, जो कच्चा तेल $110 प्रति बैरल था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उस पर अब 20% की बढ़ोतरी हो गई है। सऊदी के विदेश मंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्पष्ट किया है, उनका देश कच्चे तेल के उत्पादन में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा आकलन है, वास्तव में अभी तेल की आपूर्ति अपेक्षाकृत संतुलित है, लेकिन हमारे सामने जो समस्या है वो कच्चे तेल को बाजार में लाने से कहीं अधिक मुश्किल है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भारत, अमेरिका आदि देशों में महंगाई को बढ़ा दिया है। अमेरिका में अप्रैल के महीने में महंगाई दर 8.3% थी, वहीं भारत में भी महंगाई दर अप्रैल महीने में 7.8% रही। महंगाई की ये स्थिति आगे चलकर और गंभीर हो सकती है। आईए के कार्यकारी निर्देशक फातिम बिरोल ने भी चेतावनी दी है कि गर्मियों में तेल की मांग में बढ़ोतरी बेशक मंदी का कारण बन सकती है। बिरोल ने कहा कि ये गर्मी मुश्किल होगी, क्योंकि गर्मी में तेल की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों को रोकने के लिए हर देश को योगदान देने की जरूरत है, लेकिन प्रिंस फैसल का तर्क है, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाकर नहीं, बल्कि तेल रिफाइनरियों में और निवेश करके रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि असल समस्या रिफाइन किए हुए तेल की है। पिछले 1.5-2 सालों में रिफाइनरी क्षमता को बढ़ाने में काफी कम निवेश किया गया है। सऊदी अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस का नेतृत्व करता है। संगठन ने रूस, ओमान और कजाकिस्तान जैसे साझेदार देशों के साथ मिलकर अप्रैल 2020 से संयुक्त रूप से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर रोक लगा दी है, ताकि कोविड के कारण मांग में गिरावट से निपटा जा सके। ये डील 3 महीने में खत्म हो रही है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।